गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको संधायक का संयोजन करा रहे थे और हमने आपको संधायकों का श्रेणी क्रम संयोजन करा दिया था। आज हम आपको संधायकों का समांतर क्रम संयोजन करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। ये क्या चीज है? संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में देखिए, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन सिरे और सभी संधारित्र की द्वितीय प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। और चूंकि सभी प्लेट, सारी जितनी प्लेट है वो सब बैटरी के धन सिरे से जुड़ी हुई हैं और सारी दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी हुई हैं, इस स्थिति में हर एक प्लेट का जो विभवांतर है, हर एक प्लेट का वो समान होता है। हर एक प्लेट का जो विभवांतर है वो आपका कैसा होता है? समान होता है। लेकिन विभवांतर तो समान होता है, लेकिन क्या चीज अलग अलग होती है? सबकी धारिता अलग अलग है, तो आवेश का मान अलग अलग होता है। जैसे तीन संधायक मैंने जोड़े हैं, इसमें एक C1, C2 और एक C3। तीनों पर विभवांतर का मान समान है, पर तीनों के ऊपर आवेश का मान क्या है? अलग अलग है। मान लो इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है और इस पर आवेश क्या है? Q3। समझ गए? ये संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन है। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन सिरे से और सभी संधारित्र की द्वितीय प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने पर प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान तो समान है, लेकिन आवेश का मान अलग अलग होता है। तो जो चीज अलग होती है, डिफरेंट होती है, उसी को ही निकालते हैं। तो देखिए, प्रथम संधारित्र C1 के सिरों पर आवेश Q1 बराबर क्या आएगा? C1V, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले संधारित्र के सिरों पर आवेश Q1 बराबर आएगा C1V। इसी तरीके से द्वितीय संधारित्र C2 के सिरों पर आवेश Q2 बराबर क्या आएगा? C2V। और फिर तृतीय संधारित्र C3 के सिरों पर आवेश Q3 बराबर क्या आएगा? C3V। ये है।
पहले पर आवेश Q1 बराबर C1B, दूसरे पर आवेश Q2 बराबर C2B और तीसरे पर आवेश Q3 बराबर C3B। तो कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कुल आवेश होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 4 होगा। और अपन 1, 2, 3 से 4 में मान रखेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से 4 में मान रखने पर Q बराबर V बाहर आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V बाहर आ जाएगा। Q अपॉन V बराबर क्या आया? C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण नंबर 5। ठीक है। मान लीजिए संयोजन की प्रभावी जो धारिता है वो Cp है। माना समांतर क्रम संयोजन की प्रभावी धारिता Cp है। तो आप जानते हैं Q बराबर होगा Cv, Cpv का लेना। तो Q अपॉन V बराबर क्या हो जाएगा? Cp, समीकरण नंबर 6 और 5 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर क्या है बताओ? Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण नंबर 7। तो ये है सर आपका, ये है बच्चों आप लोगों का समांतर प्लेट मतलब समांतर क्रम संयोजन में प्रभावी धारिता का व्यंजक ये है। अगर हम संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित कर दे तो ये आपका आंसर आता है। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए सर आगे चलते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 3 संधारित्र जोड़े थे, कई सारे मान लीजिए n संधारित्र होते जिनकी धारिता कितनी होती? C1, C2, C3 है ना, और उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते, माना n संधारित्र है ना। तो समांतर क्रम में माना स्मॉल n संधारित्र जिनकी धारिता स्मॉल n संधारित्र जिनकी धारिता कितनी? C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn है। परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो Cp बराबर क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस Cn, ये आएगा। अगर n संधारित्र है और जिनकी धारिता C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn है और वो परस्पर अगर समांतर क्रम में संयोजित है तो ये आपका आंसर आएगा। अब बात आती है विशेष स्थिति पे।
विशेष स्थिति। सबसे पहली बात, समांतर क्रम संयोजन में अगर आप एक मिनट में बात सुनिए, अगर आप जैसे आपने 10th क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन ही पढ़ा था, तो प्रतिरोधों के लिए ऐसा फॉर्मूला श्रेणी क्रम में आता था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन आ रहा था। और समांतर क्रम में ऐसा फॉर्मूला सिर्फ मतलब संधारित्रों के लिए ऐसा फॉर्मूला समांतर क्रम संयोजन में आता है। अब विशेष स्थिति में क्या है? पहली स्थिति यह है कि यदि मतलब क्या चीज सेम होती है और क्या डिफरेंट होती है। समांतर क्रम संयोजन में पहला पॉइंट तो यह है कि भाई देखो आवेश का मान अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है, नहीं, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है, आवेश का मान भिन्न। भिन्न होता है। विभवांतर तो समान है लेकिन आवेश का मान भिन्न होता है। दूसरी बात, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर एंड सो ऑन Cn बराबर C हो, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C, तो Cp बराबर आएगा n इंटू C। अगर आप समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता का व्यंजक आया है आपका वो n इंटू C के बराबर है। ठीक है, एक लास्ट इसमें पॉइंट और है, इसको देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि भिन्न भिन्न परावैद्युत वाले पदार्थ हैं जिनकी परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 है। अलग अलग परावैद्युतांक वाले पदार्थ हैं जिनकी परावैद्युतांक जो है ना एप्सिलॉन R1 है, एप्सिलॉन R2 है, एप्सिलॉन R3 है, और उसे संधारित्र की प्लेटों के बीच में भर दिया जाता है। माना भिन्न भिन्न परावैद्युतांक वाले पदार्थ एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 संधारित्र की प्लेटों के मध्य निम्न चित्रानुसार भरे हुए हैं। इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 है, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2 है, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R3 है। इस तरह से भरे हुए हैं। देखिए इसमें क्या है कि किसी भी माध्यम में प्लेटों के बीच की दूरी का चेंजिंग नहीं हो रही है, दूरी नहीं बदल रही है, केवल क्षेत्रफल बदल रहा है।
इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन मान सकते हैं। एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2 और एप्सिलॉन r3। तो अब इसका क्षेत्रफल a1 मानना है, इसका क्षेत्रफल a2, इसका क्षेत्रफल a3। तो भाई साहब ये समांतर क्रम माना जा सकता है। तो c1 बराबर क्या आएगा, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन d। a1 लिखेंगे ना, क्योंकि प्लेटों के क्षेत्रफल अलग है। और C3 बराबर आएगा A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन D। तो C बराबर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाहर आ जाएगा और यहाँ आएगा तुम्हारा A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3। ये है। इस तरह का संयोजन का विशेष ध्यान रखना बच्चों। इस तरह का जो संयोजन है वो समांतर क्रम संयोजन माना जा सकता है, ध्यान रखना। चलिए सर, मैं अब आपको 8वां क्वेश्चन करा रहा हूं आप ही की बुक का, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए, मैं अब आपको ना श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन जो पढ़ाए हैं उससे संबंधित आपको अब न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो जिसमें मैं पहले आपको करा रहा हूं 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन किताब आप देख लीजिएगा और उसका डायग्राम इस तरह से। सब जोड़ रहे हैं 1 माइक्रोफैरड का 1। इसमें क्या है कि ये बताया गया है और ऐसे भाई साहब ये इंफिनिटी तक जोड़ रहे हैं। सब 1-1 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र हैं। अब इसको करना कैसे देखो, ठीक है। सब 1-1 माइक्रोफैरड वाले धारिता वाले संधारित्र। तो पहला 1 माइक्रोफैरड का, इसका एक नेटवर्क एक घेरा इन चारों को मिला के बना लो। तो इनको लूप नाम दे दो, इसको लूप फर्स्ट, लूप सेकेंड। तो अगर लूप श्रेणी क्रम है ना, लूप फर्स्ट होता तो 1/C1 बराबर 1 + 1। तो 1/C1 बराबर 2 और C1 बराबर आता 1/2। इसी तरीके से अगर आप लूप सेकंड निकालते तो C2 बराबर आता 1/4। कुल मिला के बाद ये पहले का आता 1, फिर आता 1/2, फिर आता 1/4। अगली बार ऐसे 8 जुड़े हुए हैं तो फिर आता 1/8 और ऐसे ही चलता रहता है। भाई पहली बार 1 माइक्रोफैरड का जुड़ रहा है तो 1, दूसरी बार 2 जुड़ रहे हैं तो फिर 1/2, फिर 4 जुड़ रहे हैं तो 1/4, 1/8। तो ये आपकी अनंत वाली श्रेणी बन गई ना। S इंफिनिटी बराबर A/1 - R। A प्रथम पद होता है, 1 - 1 - 1/R तुम्हारा 1/2 आएगा। तो
A इक्वल टू 1/2 और आंसर आएगा S इंफिनिटी बराबर 2 और ये इसका ही आंसर होगा 2 माइक्रोफैराड। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अनंत पदों को ऐड करने वाली जोड़ने वाली श्रेणी है ये, उसका इसमें उपयोग कर लिया गया है। तो ऐसे में आपको बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये 8वां क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। ऐसे आपको मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के, जिससे ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।